है और दूसरे वक्त गुनाह के अंदर पड़ा हुआ है। शायद जुमे की इबादत के अंदर तो प्रेज लॉर्ड और ऊंचे ऊंचे नारे मार रहा है और गीत गा रहा है, लेकिन दूसरे दिन किसी और स्पिरिट के नीचे है। कैसे आजाद करेगा, कैसे रहाई देगा अपने लोगों को, कैसे वो बाइस बरकत होगा अपने लोगों के लिए, कैसे वो बाइस बरकत होगा अपनी कौम के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने दूसरे लोगों के लिए। शमसून का हाल ऐसा ही था। एक वक्त में वो शेर का मुकाबला कर रहा है तो दूसरे वक्त में वो कस्बी के पास है। एक वक्त वो 10,000 को मार है तो दूसरे वक्त वो दलेला के साथ है। ये स्पिरिट्स हैं जो उसका पीछा कर रही है, वो स्पिरिट्स हैं जिसके वो ताबे है और जिससे वो आस्ता आस्ता मगलूब होता जा रहा है। अपनी समझ से वो कोशिश कर रहा था इससे डील करने की, उससे झूठ बोल रहा था कि मेरी शाहजोरी का जो राज है वो क्या है। कभी उसे बताता था कि मैं रस्सियों से बांधा जाऊं, कभी उसने बताया कि मेरे बालों को जो लंबे बाल हैं इसको अगर तानी के साथ तान दिया जाए तो फिर मैं कमजोर हो जाऊंगा, और कभी कुछ। लेकिन ये इसके लिए खतरनाक बात है कि वो दलेला के पास है, वो दलेला के साथ है। ये उसके लिए सबसे बड़ी खतरनाक बात है। वो खुद डील करने की कोशिश कर रहा है, वो स्पिरिट के साथ खुद डील कर रहा है। हत्ता कि उसे चाहिए था कि वो खुदा की हजूरी को मांगता, वो उस खुदा की जोर को मांगता जो उसे वक्त हासिल थी जब उसने शेर का मुकाबला किया, जब वो शेर के खिलाफ खड़ा हो गया, जब वो 10,000 फिलिस्तीनियों के खिलाफ खड़ा हो गया। वही रूस पर फिर से नाज़िल हो सकती थी, फिर से उसे कुव्वत दे सकती, फिर से उस चुंगल से आजाद कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि अब उसका वो आदी होता जा रहा था, अब उसकी उसे आदत पड़ती जा रही थी, अब वो खुद वहां से नहीं निकलना चाहता था। शमसून रोज ही ऐसा करती थी, जब भी उसे मौका मिलता वो दूसरे लोगों फिलिस्तीनियों को अंदर की कोठरी में बिठा देती। तो क्या शमसून को यह पता नहीं चलता था कि वो मेरे खिलाफ है, लेकिन वो वहां से निकलना नहीं चाहते थे। बाज दफा हालात में इस तौर से लोग फंस जाते हैं कि वो उन लज्जतों से, उस गुनाह से निकलना नहीं चाहते और वो उसी जगह पर रहना चाहते हैं और खुद डील करना चाहते हैं। लेकिन मेरे बहनों और मेरे भाइयों, हम तब तक आजाद नहीं हो सकते जब तक हमें आजाद करने वाला ना आए, जब तक पाक रूह की हजूरी ना आए, जब तक पाक रूह की मामूरी ना आए, हम आजाद नहीं हो सकते और इन स्पिरिट के नीचे ही रहेंगे। हमें आजादी की जरूरत है। अगर हम चाहते हैं कि दूसरों को आजाद करें, अगर हम चाहते हैं कि हमारी कलीसिया तरक्की करे, अगर हम चाहते हैं हमारा मुल्क तरक्की करे, अगर चाहते हैं कि मसीही कौम तरक्की करे, तो हमें खुद आजादी की जरूरत है। इन स्पिरिट के साथ समझौता नहीं करना। 15वीं आयत जैसे पढ़ा, फिर वो उससे कहने लगी, तू क्यों के कह सकता है कि मैं तुझे चाहता हूं जबकि तेरा दिल मुझसे लगा नहीं। तूने 3 बार मुझे धोखा दिया और ना बताया कि तेरी शाहजोरी का भेद क्या है। जब वो उसे रोज अपनी बातों से, इसका मतलब है रोज, क्योंकि वो रोज वहां होता था, उसे चाहिए था कि वो वहां से भाग जाता, उस तरह भाग जाता जैसे यूसुफ पोतीफर के घर से भाग निकला था। पोतीफर की बीवी हर रोज उसके साथ होती थी और एक वक्त जब घर में कोई नहीं था तो वो उसने और बेजिद हुई। खुदा के कलाम के अंदर लिखा हुआ है, उसने अपने प्रहन को उसके हाथ में छोड़कर वहां से भाग गया। वो भाग निकला, वो वहां पर नहीं रुका। जब कभी ऐसे स्पिरिट्स का हमें मुकाबला है तो हमें उससे जगह को छोड़ देने की जरूरत है, हमें उससे डील करने की जरूरत नहीं है, हमें भाग जाने की जरूरत है। अगर हम भाग गए तो हम सूरमा हैं। अगर हम अपनी कोशिश से खुद उसे डील करने की कोशिश करेंगे हम कभी कामयाब नहीं होंगे। दलाला की गोद में बैठकर वो फिलिस्तीनियों के साथ जंग नहीं कर सकता था। अगर हम ऐसी स्पिरिट के साथ हैं तो हम अपनी कौम के लिए, अपनी कलीसिया के लिए बाइस बरकत नहीं हो सकते। अगर हम हसद की गोद के अंदर बैठे हुए हैं और हम कहते हैं कि हम हमारी कलीसिया बरकत पाए, तो अब कभी ऐसा नहीं हो सकता। अगर खुद नाच रंग की स्पिरिट हमारी जिंदगी के अंदर है तो हम दूसरों को आजाद नहीं करा सकते। अगर नशाबाजी की हालत के अंदर है तो हम किसी को भी उससे निजात नहीं दिलवा सकते। ठीक है, ये स्पिरिट्स है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप रात को सोए हो और सुबह उठे हो तो सिगरेट आपके मुंह के अंदर हो। जब तक आप खुद पाकिट
निकालेंगे, आप खुद उस पर लेटर नहीं सुलगाएंगे, उस पर माचिस नहीं सुलगाएंगे, वो काम करना नहीं शुरू करेगी। इसका मतलब यह है कि हम खुद उसमें इन्वॉल्व होते हैं और उससे निकलने के लिए जरूरी है कि हम वहां से भाग जाएं। हमारा भाग जाना ही हमारे लिए बेहतरी का बायस है। हम तब ही बच सकते हैं जब हम उससे भाग जाएं। शराब जबरदस्ती हमारे हलक के अंदर नहीं उतर जाएगी जब तक हम इसे ना लें। यह हमारी विल है। खुदा ने इंसान को अपनी शक्ल सूरत पर, अपनी तबीयत पर बनाया, उसे फ्री विल दी, उसे आजाद मर्जी दी। जब तक हम नहीं चाहेंगे वो नहीं होगा। हमने इन स्पिरिट्स के साथ समझौता नहीं करना। दलीला के साथ समझौता समसून ने कर लिया। वो बार बार उन्हीं गलियों के चक्कर लगाना शुरू कर दिया। उसने कहा आज ऐसा नहीं कुछ होने दूंगा, ऐसा आज कुछ नहीं होगा। लेकिन वो फिर, क्योंकि वो जगह उसके लिए ठीक नहीं थी, वो फिर उस जगह की तरफ जाता रहा। वो उससे झूठ बोलता रहा। लेकिन कब तक? वो एक ऐसी जगह के अंदर था। हम अगर चाहते हैं कि हम शराब ना पिए तो हम उन लोगों के साथ उस महफिल के अंदर ही ना जाएं जहां पर शराब पी जाती है। हम उससे भागे। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम बच सकते हैं। अगर कहें ठीक है हम वहां पर जाते हैं, सारे पिएंगे लेकिन मैं तो नहीं पीऊंगा, क्या ऐसा मुमकिन है? क्योंकि वहां पर स्पिरिट्स अपने जोर के अंदर होंगी। उस आदत के नीचे आप हैं और आप उससे बच नहीं सकते। तो इसका बेहतरीन हाल यह है कि आप उससे भागें, जिस तौर से यूसुफ पोतीफर के घर से भाग निकला। उसने कहा मेरा प्राण भी तुझे मुबारक, जो कुछ तूने मेरा अब तक पकड़ लिया है वो ही मुबारक, अब मैं यहां से भाग रहा हूं। मेरे बहनों और भाइयों, शायद ये राइट वक्त है। अगर कोई ऐसी स्पिरिट जो जिंदगियों के अंदर है, जो किसी तौर से भी, चाहे वो शहवत प्रस्ती की हो, झगड़े की हो, हसद की हो, फखर की हो, चुगलखोरी की हो, अभी और इसी वक्त इससे भाग निकलने की कोशिश करें। इससे पहले हम अपने फोन को उठाएं और किसी के बारे में चुगलखोरी करने की कोशिश करें, उससे पहले ही फोन को रखें। भाग जाए उससे, भागे, इसमें ही भला है। उससे पहले ही अगर आप किसी ऐसे शख्स का स्कैंडल बनाना चाहें, किसी को बताना चाहें, कुछ कहना चाहें, उससे पहले ही उस बात को रोक दें, वहीं पर अपने कदम को रोक लें। इससे बचा जा सकता है। अगर कहें नहीं उसमें थोड़ा कम कर लेंगे, थोड़ा ज्यादा कर लेंगे, अगर अपनी तरह से डील करने की कोशिश करेंगे तो हम कामयाब नहीं होंगे, हम उलझते ही जाएंगे। ऐसा ही समसून के साथ हुआ। वो बार बार उसे कह रहा था, बार बार वो जानुओं पे सो जाता, वो बार बार वो वहां से निकलना नहीं चाहता था, वो अपनी उस आदत को छोड़ना नहीं चाहता था, वो उस गुनाह की लज्जत के अंदर पड़ा हुआ था, इसलिए वो उसको छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वो बार बार वहीं पर जाता था। और उसका अंजाम क्या हुआ? अंजाम हमने सबसे पहले पढ़ा। फिलिस्तीन ने उसे पकड़ लिया, उसकी आंखें निकाल डाली और उसे गजा में ले आए। एक स्पिरिट ने उसकी जिंदगी तबाह कर दी। गरासीनियों के इलाका के अंदर खुदावंद यीशु मसीह गए और उसे एक ऐसा शख्स मिला जो कब्रों के अंदर रहता था। उसके अंदर कितने बदरूहें थी? लश्कर। लश्कर का मतलब क्या हुआ? 6000। यूनानी के अंदर लेजियोन, उसका मतलब है 6000 बदरूहें। एक स्पिरिट नहीं, वहां पर 6000 स्पिरिट उसके साथ थी। और जब खुदावंद यीशु मसीह ने उनको निकाला तो वो कहां गई? उन्होंने कहा मुझे हमें सूरों के अंदर जाने की इजाजत है। तो कितने सूर थे वहां पर? 2000। तो एक सूर को कितनी बदरूहें मिली? तीन बदरूहों को वो बर्दाश्त नहीं कर सका। एक सूर 3 बदरूहों को बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने कहा इन बदरूहों के साथ अगर जिंदगी गुजारने से पहले इससे अच्छा कि मैं डूब मरूं। लेकिन मैं कहता हूं सदके सदके जावा इस इंसान के, वो 6000 को लिए फिर रहा था, वो 6000 बदरूहों के साथ जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन सूरों ने 3 बदरूहों को कबूल नहीं किया। आज हम बहुत सारी स्पिरिट्स को अपने अंदर लिए हुए फिर रहे हैं और हम इनसे आजाद नहीं होना चाहते। गुस्से की स्पिरिट, हसद की स्पिरिट,